हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू टॉपर्स स्ट्रेटजी। आज प्रभा पटेल जी, जिन्होंने आरओ में जो सिलेक्शन है वो पाया, इसके साथ साथ पीसीएस 2023 में डीएसपी बनी, तो हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, जो इन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से बताया है कि कैसे इन्होंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की और अब फाइनल में जाकर ये 2023 वाला जो पीसीएस एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने डीएसपी जो है वो बनकर अपना जो सपना है वो एक कदम सपने की ओर अग्रसर कर दिया है। तो हम जानेंगे इनके बारे में और इन्होंने कैसे शुरुआत की और जो इन्होंने चीज़ें बताई कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को अगर सिलेक्शन चाहिए तो उसके अनुसार क्या चीज़ें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और इन्होंने उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया। तो सबसे पहले बात करें प्रभा जी की, तो ये संत कबीर नगर से हैं और इन्होंने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है वो यूपी बोर्ड से की है। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, एमए किया, एलएलबी किया और 1-1.5 साल यहाँ वहाँ भटकने के बाद, यानी कि जो गाइडेंस था, सही गाइडेंस था, वो नहीं मिला। उसके बाद जब इन्हें खुद से सारी चीज़ें पता चली, तब इन्होंने पीसीएस की तैयारी शुरू की। 2019 से जो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन थी वो शुरू कर दी, और अगर इन्हें सही समय पे सारी चीज़ें पता चल जाती तो हो सकता है कि ये या तो इस समय एसडीएम पद पर होती या फिर आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो इन्होंने क्लियर कर लिया होता। जीएस के लिए इन्होंने जो बताया कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है, एसके पांडे की बुक है, साथ ही किरण पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं वो सारी इन्होंने तैयार की, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो आरओ एग्ज़ाम नहीं बल्कि पीसीएस एग्ज़ाम था। ये अपनी जो तैयारी है वो पीसीएस को लेकर चल रही थी। जब आरओ का फॉर्म आया तो इन्होंने उसे भी फिल किया और ल्यूसेंट जो है वो इन्होंने आरओ के लिए पढ़ी। और ऐसा नहीं कि केवल ल्यूसेंट पढ़ने से हो गया, ल्यूसेंट इन्होंने रिवीजन के लिए रखी। बाकी जो स्टैंडर्ड्स बुक थी, जैसा कि इन्होंने बताया लक्ष्मीकांत, एसके पांडे, किरण पब्लिकेशन, इन सभी से तो ये अपनी जो तैयारी है वो कर ही रही थी। साथ में महेश वर्णवाल की बुक के बारे में भी इन्होंने बताया। इसके साथ साथ इन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किए, और पीवाईक्यू का नाम लेते ही सबसे पहले जो सबसे अच्छा पब्लिकेशन और अच्छी बुक सामने आती है वो है घटना चक्र। तो इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि घटना चक्र से इन्होंने जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व किए और साथ में जो रिवीजन है वो चलता रहा। इकोनॉमी के लिए इन्होंने बताया कि इसके लिए इन्होंने कोई ख़ास ऐसी अलग से बुक वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन जो करंट है उसी से रिलेट करके इन्होंने जो इकोनॉमी थी वो तैयार की। साथ में मुरुनाल सर हैं, उनसे इन्होंने जो इकोनॉमी है वो पढ़ी। और ये होता है विद्यार्थियों के साथ कि इकोनॉमी पार्ट नहीं होता है हमारी स्टडी का। अगर हम बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए इन्होंने मृणाल सर से जो क्लासेस हैं वो ली। करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने यूट्यूब पर जो छोटे छोटे वीडियोस डेली के आते हैं 10 मिनट 15 मिनट के, तो वो देखती थी, लेकिन उतना फोकस नहीं बन पाता था। तो ये क्या करती थी कि करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल की, वो पढ़ती थी। इसके साथ साथ एग्ज़ाम के पहले घटना सार आती है तो उसको भी ये साथ में तैयार करती थी, जिससे कि इनका करंट अफेयर्स पे अच्छी खासी जो मजबूती है वो मिल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने जो बताया कि जीएस के लिए तैयार कर रही थी। अब आरओ का एग्ज़ाम है तो हिंदी कैसे छूट जाएगी, हिंदी ही तो उसका सिलेक्शन का एक रास्ता है। तो हिंदी के लिए इन्होंने जो बुक्स सजेस्ट की हैं और जिनको इन्होंने खुद पढ़ा है वो है हरदेव बाहरी और वासुदेव नंदन। इन बुक्स से इन्होंने हिंदी तैयार की और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। और केवल बुक पढ़ना
एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बुक पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें और उससे आपका जो स्कोर है वो काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद इन्होंने मेंस के लिए जो चीज़ें बताई कि अगर आपके पास टाइम है तो आप साथ में हफ्ते में 1 दिन या तो निबंध या पत्र लेखन ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम 1-2 महीने ही बचे हैं, तो फिर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और पूरा फोकस प्री पर ही करें। और प्रशासनिक शब्दावली वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप मैनेज कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बताई। पीसीएस के लिए इन्होंने जो बताया कि तैयारी तो पीसीएस की ही कर रही थी, तो जो आरओ का एग्ज़ाम था, तो जीएस तो पीसीएस लेवल की जब तैयारी हो रही है, तो उसी अनुसार चल रही थी, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। और जो इनका सिलेक्शन हुआ है 2023 में, तो ये इनका पीसीएस में चौथा अटेम्प्ट था और इसमें जाकर इन्हें सफलता मिली है। हालांकि आरओ में पहले सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन पीसीएस आगे लक्ष्य था, तो पीसीएस में भी इन्हें अपने चौथे अटेम्प्ट में सफलता मिल गई। और साथ में एक चीज़ और बताई इन्होंने कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तो इनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सीसैट वगैरह पर इतना ज़्यादा जो ध्यान है वो नहीं दिया। तो सीसैट पर फोकस उतना ही करना है जितना आप जीएस वगैरह को ध्यान दे रहे हैं। तो सीसैट में भी उतनी ही अच्छी आपकी जो मजबूती है वो होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं सीसैट में, ऐसा होता है कई बार कि सीसैट की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई और साथ में ये भी बताया कि पीसीएस हो या फिर आरओ, सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो आती है प्री एग्ज़ाम। यानी कि आप मेंस के लिए तो हो सकता है तैयार हों, मेंस आपका अच्छा खासा हो और विद्यार्थी ऐसे होते हैं बहुत सारे, लेकिन होता क्या है कि प्री ही नहीं निकल पाता है। बिकॉज़ अच्छे स्टूडेंट्स कभी-कभी क्या कर जाते हैं कि वो मेंस पे ज़्यादा फोकस उनका रहता है कि अगर प्री निकल गया तो मेंस ना रुके, मेंस में हम अच्छा प्रदर्शन कर दें, और उस चक्कर में प्री ही नहीं निकल पाता। और जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का आप क्या करेंगे? फिर 1 साल इंतज़ार। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि आपके पास अगर समय है तब आप मेंस की चीज़ों को देखते रहिए, साथ-साथ में चलते रहिए, लेकिन एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने पहले आप पूरा जो फोकस है वो प्री एग्ज़ाम पर ही करिए। ऐसा ना हो कि प्री ही ना निकले और आप मेंस लेकर बैठे रहें। तो ये बात काफ़ी अच्छी लगी इनकी कि अगर आपके पास समय है तब तो आप मेंस को साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है, समय कम है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो पूरा फोकस आपका प्री में होना चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी बताई। और टाइम मैनेजमेंट के लिए इन्होंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है कि आते हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से छूट जाते हैं। तो ऐसा करें कि आप टाइम जो है उसको मैनेज कैसे करें, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। खुद की गलतियों से सीखें, उन पर ध्यान दें कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, उनको दोहराएं ना, और जो गलतियाँ हुई हैं उनको सही करने की कोशिश करें और खुद को मोटिवेट करते रहें। क्योंकि जब 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, या फिर ये कहें कि जब एग्ज़ाम पास में होता है तो उसका प्रेशर डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो खुद को मोटिवेट करते रहें अलग अलग तरीक़ों से। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं तो उन पे आप अपना जो ध्यान है वो लगाएं और उसके अनुसार जो तैयारी है वो करते रहें। तो इनकी जर्नी से निश्चित तौर पर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आप लोग भी, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है इनकी स्टोरी से, इनकी जो गाइडेंस है, इन्होंने जो तैयारी की है, चाहे वो आरओ के लिए हो या पीसीएस के लिए, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।